और गाजर खाने वालों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद गाजर को खाना छोड़ दोगे और उनकी जगह खाओगे ये गाजर के माइक्रोग्रीन। क्योंकि जैसा कि ऑलरेडी मैंने अपनी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में भी आप सभी को बताया है कि जो माइक्रोग्रीन्स होते हैं इनमें 20 से 40 गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं कंपेयर टू मैच्योर वेजिटेबल्स के। और मैं एक बात बिल्कुल श्योरिटी से आप सभी से बोल सकता हूँ, अगर इन फ्यूचर अपने इंडिया में माइक्रोग्रीन्स की डिमांड बढ़ी तो जो सबसे कॉस्टली माइक्रोग्रीन्स मिलेंगे वो गाजर के ही माइक्रोग्रीन्स होंगे। क्योंकि जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी मालूम है कि गाजर को खाने के हमारी हेल्थ के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और कितने ढेरों सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो अब सोचो आप, जब हम गाजर की जगह डायरेक्टली उनके माइक्रोग्रीन्स को ही कंज्यूम करेंगे तो फिर हमें और भी ढेरों सारे कितने न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और जब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की बात हो ही चुकी है तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ गाजर के माइक्रोग्रीन्स को कंज्यूम करने के हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट्स। सबसे पहली बात, इन माइक्रोग्रीन्स को खाने के बाद आपको विटामिन ए, सी, के और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। साथ ही साथ ये आईसाइट को भी इम्प्रूव करती है और इम्यूनिटी, स्किन और हार्ट हेल्थ को भी अच्छा बनाने में ये मदद करती हैं। ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं और साथ ही साथ वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं और ब्लड शुगर कंट्रोल में भी ये हेल्प करते हैं। इसी के साथ ही साथ इनके और भी ढेरों सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। और अगर आप इनके बेनिफिट्स को डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन अब बात आती है कि हमें गाजर के माइक्रोग्रीन्स को कौन से सीजन में उगाना चाहिए। अगर आप इन्हें 12 महीने उगाना चाहते हैं तो इंडोर उगा सकते हो कंट्रोल एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर आप इन्हें आउटडोर उगाना चाहते हो तो फिर आप अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च के मंथ तक इन्हें उगा सकते हो। आपको इनके सक्सेसफुल और साथ ही साथ बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इन्हें उगाने के लिए अगर हम सॉइल मीडिया की बात करें उसमें आपको 70% कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा और 30% बर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद को लेना है। इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद पॉट में कर लोगे फिल। यहाँ पर अगर हम पॉट सिलेक्शन की बात करें तो आपको कुछ इसी टाइप के पॉट का यूज करना है जिसकी जो गहराई होगी वो कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन लंबाई और चौड़ाई अच्छी होनी चाहिए। फिर आपको पॉट को सॉइल मिक्स से फिल करने के बाद गाजर के बीजों को लगा देना है। बीजों को लगाने के बाद हल्के आपको इनकी अच्छी तरीके से कर देना है वाटरिंग। और फिर वाटरिंग करने के बाद इस पॉट को ऐसी लोकेशन पर प्लेस कर दोगे जहाँ ऐसे मॉर्निंग की 12 से 1 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। अभी स्टार्टिंग फेज में इनके लिए सफिशिएंट रहेगी। और फिर डेली बेसिस पर इनकी वाटरिंग का भी रखना है ध्यान। और वाटरिंग हो सके तो स्प्रे बोतल से ही करिएगा जिससे एक्सेसिव अमाउंट में इनकी वाटरिंग ना हो। क्योंकि अगर इनकी ज्यादा वाटरिंग हो जाएगी तो ये जो गाजर के सीड्स होते हैं ये गल जाएंगे। फिर आपको कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे कभी भी। फिर आप लगभग 18 से 20 दिनों बाद गाजर के माइक्रोग्रीन्स को हार्वेस्ट कर कंज्यूम कर सकते हो।